हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मित्रों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसके बारे में भी आपको बहुत वेल आइडिया है। जैसा हम और आप दोनों जानते हैं कि लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ को बदल देती है। इस फिनोमिना को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो आपकी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। इट इज द फिनोमिना इन विच लाइट डेविएट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ व्हेन इट पास फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला ट्रांसपेरेंट मीडियम है 1 और ये दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम है 2, और ये सरफेस इन दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। जैसे एयर से ग्लास में आ गई, या एयर से वाटर में, या वाटर से ग्लास में। बात समझ में आ गई होगी। और ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, तो जैसे लाइट रे आ रही है ये ऐसे, ये इंसिडेंट रे, और जैसे ही नॉर्मल मीडियम से टकराती है अपने पाथ को बदल देती है। ये जाना चाहिए था किसे ऐसे, जाना चाहिए था इसे यूं, और बदल दिया ऐसे। तो इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये एंगल कौन सा है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये क्या था? नॉर्मल, और ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे। एक बार देखिए, इन रिफ्रैक्शन नंबर फर्स्ट कह सकते हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाइज इन दी सेम प्लेन। ये पहले भी बताया था हमने। सेम प्लेन का मतलब क्या है? अगर इंसिडेंट रे इस बोर्ड से चिपक के जा रही है तो नॉर्मल भी इस बोर्ड से चिपक के रहेगा, और रिफ्रैक्टेड रे भी इस बोर्ड से बिल्कुल टच करती हुई जाएगी। तो ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। सेकंड, देयर इज नो चेंज in the frequency of light। जो फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की, वही सेकंड मीडियम में होती है। मींस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ में चेंज हो जाता है। जो फर्स्ट मीडियम में स्पीड होगी, हो सकता है वो सेकंड मीडियम में ना हो। तो क्या चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये चेंज होगा क्या? स्पीड और वेवलेंथ चेंज होगी। थर्ड, जैसे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, गिवन ऑफ पेयर ऑफ मीडियम से क्या सेंस है? अगर मान लीजिए पहला मीडियम एयर है, दूसरा ग्लास है, तो इन दोनों मीडियम के लिए फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। इस लॉ को स्नेल ने डिफाइन किया। तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, ये हटा दूं मैं सब। तो स्नेल्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स साइन आई टू दी साइन आर इक्वल टू होता है n टू
1। n/1 का मतलब क्या है? n/1 इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये n/1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1, ये कहलाता है स्नेल्स लॉ। द रेशियो ऑफ द साइन आई टू द साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था। इसको और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं, एक दो पॉइंट्स और लेते हैं। When light pass from rare medium to denser medium, when light pass from rarer medium to denser medium, it went towards the normal। जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ पास होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं? एंगल आई ज्यादा होगा एंगल आर से। एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। सेकंड केस इसका उल्टा हो जाता है। व्हेन लाइट पास फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, denser to rare medium, it bend away from the normal, normal से दूर हट जाती है। इस कंडीशन में R ज्यादा होगा, I कम होगा। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को एक बार और डिफाइन कर लेते हैं। क्या बताया हमने? जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है तो अपने पाथ को बदल देती है। इस फिनोमिना को हम क्या कह देते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे इसमें स्नेल्स लॉ आया था, हमने बता रहे थे साइन आई अपॉन साइन आर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी? n/1। n/1 को हम क्या कहते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो अभी हम यहाँ पे एक डेफिनेशन और ले रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बार देखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है जैसे लाइट की स्पीड फर्स्ट मीडियम में मान लीजिए v1 है और सेकंड मीडियम में क्या है? v2 है। तो ये लाइट की स्पीड के रेशियो को डिफाइन करता है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स means the ratio of the speed of light in first medium to the speed of light in second medium is called refractive index of second medium with respect to first medium। तो जैसे मैं बात कर रहा हूं n/1, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इन सेकेंड मीडियम तो n/1 बराबर क्या हो गया? v1 अपॉन v2। मित्रों जैसे अभी हमने बताया था कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंज नहीं आता। तो इसको मैं ऐसे भी आगे बढ़ा सकता हूँ। क्या आ जाएगा? ये न्यू v इक्वल टू न्यू लैम्डा, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। न्यू से न्यू कैंसिल। तो ये वेवलेंथ के टर्म्स में भी आंसर आ सकता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट टू दी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है। तो एकदम क्लियर हुआ?
एक वर्ड और आता है यहाँ पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं बात कर रहा हूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। मींस फर्स्ट मीडियम या तो एयर हो या वैक्यूम हो, और तो सेकंड मीडियम जो भी है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद रेस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो फर्स्ट मीडियम है वो कौन सा है? एयर है। और सेकंड मीडियम मान लीजिए रे एयर से कहां जा रही है? ग्लास में जा रही है, सपोज कीजिए। तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? एयर के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मैं कहूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास Ng से नोट करूंगा, बराबर होगा किसके? C/BG, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये कहलाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज इट इज द प्योर रेशियो। देयर इज नो यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकॉज इट इज द प्योर रेशियो। ओके मित्रों, ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।